गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम भावना सिंह है और आप लोग मेरे चैनल्स को देखते भी हैं, सुनते भी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, वैसे तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आती कभी भी। जब भी मुझे लगता है कि हाँ कंटेंट है और इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए तो ही मैं बात करती हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज मैं क्यों आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 2-3 महीने हो गए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरे पास कंटेंट नहीं था, उसका रीज़न ये था कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि लोगों को आसानी से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तब तक, जब तक वो चीज़ें उनके साथ नहीं होती हैं। तो मैं आज कुछ छोटी छोटी घटनाओं पे बात करूँगी। बात इसलिए करूँगी क्योंकि जब कोई व्यक्ति आप तक आता है और आपको कुछ चीज़ें बताता है, वो चीज़ें कुछ भी हो, हम अपने माइंड को ब्लॉक करके बैठते हैं, हार्ट को ब्लॉक करके बैठते हैं और हम बिल्कुल जेन्युइन लेवल पे सोचते हैं कि ये आदमी मेरे तक चल कर आया तो इसका फ़ायदा है। मैं ये पॉइंट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हम चीज़ों को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। अब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। 2023 बीत चुका है, 2024 का जनवरी का महीना आज ख़त्म होने जा रहा है। 31 जनवरी है आज। और जो भी जिस भी एज ग्रुप में है, एक बार ध्यान से सोचिए कि क्या लाइफ हम स्पेंड कर रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट, मैं कह सकती हूँ कि लाइफ कोई ट्रिकी सा या एक इंसिडेंट या एक मौका नहीं है। इट्स अ जर्नी। और ये जर्नी कितनी खूबसूरत हम बना सकते हैं, कितनी वैल्यूबल बना सकते हैं, इसमें कितने वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। हम सभी लोग मतलब मैं इवन अगर कहूँ 6 साल का बच्चा, 6 साल तक हम मान सकते हैं कि बच्चे को हर चीज़ समझ में नहीं आती है। बट 6 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझने लगता है। उसको भी समझ आता है कि मुझे किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी, किसके पास रहना है, किससे मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, कौन मेरी बातें मानता है। उसे ये भी पता होता है कि रोने से मेरी सारी बातें पूरी हो जाएंगी या ये मेरी बात नहीं मानेंगे, चाहे मैं जितना भी रोऊँ गाऊँ कुछ भी करूँ। तो वो भी इतनी सी चीज़ समझने लगता है। बट जब एक 20 के ऊपर का एज का बच्चा ये सोचता है और सेम टाइप की जिद करता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि एज के साथ अगर आपका माइंड स्टेट नहीं ग्रो कर रहा है, एज के साथ अगर आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस तो होता ही होगा। सभी को होता है, जेन्युइन है, नेचुरल है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, इस पर कितने लोग विचार करते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ। जब तक डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपके पास टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम नहीं है, तब तक हम टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। मैं एज ए टीचर यहाँ पे बात कर रही हूँ, नॉट एज अ वेस्टिजियन। मैं यहाँ पे एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रही हूँ, नॉट एज अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन। सिंपल सी बात है, समय इतना बर्बाद करते हैं हम लोग, इतना वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सच टाइप ऑफ कंटेंट नहीं होता, डायरी नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि जैसे ये मेरे पास है, ये डायरी है और मैं मोस्टली बहुत ही एफिशिएंटली अपने चार्ट को प्लान करती हूँ, अपने डे टू डे को प्लान करती हूँ। फिर भी अक्सर हो जाता है ऐसा कि हमारे शेड्यूल जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हम आलस में वो चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी जिसे बोलते हैं नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, वो हर एक व्यक्ति का अपना रीज़न अलग अलग होता है। लेकिन एक कॉमन रीज़न होता है, वो होता है लेजीनेस, वो होता है टालम मटोल। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा आज रहने देते, अच्छा 2 घंटे बाद कर लेते। ये बिल्कुल सिंपल एंड नेचुरल रीज़न है जो हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जिसने इस पर जीत हासिल कर ली, जिसने अपने माइंड को कमांड देना शुरू किया कि नहीं ये काम मुझे अभी करना है, इसको मैं अभी करूँगा, वो आदमी, वो इंसान, वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमें बोझ के साथ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि हम एज ए पेरेंट अगर मैं बात करूँ तो आपके बच्चे हैं और आप बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो आप नहीं बन पाए, या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा होता या होती, तो आप बच्चों पे इन्फोर्स करते हैं। लेकिन आप सीरियसली कभी गौर नहीं करते कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में। मोस्टली आज के डेट में भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पेरेंट्स बहुत एजुकेट हो गए हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगी। क्योंकि जो दिखता है अगर वो होता तो दुनिया बहुत अलग होती। आदमी जो दिखता है आदमी वैसा होता नहीं है।
वो जैसा होता है उसको देखने के लिए आपको उसकी ज़िंदगी में झांकना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता। हम 2 4 6 10 लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा तो बन सकते हैं, लेकिन 2000 4000 6000 10,000 लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा चाहे भी तो नहीं बन पाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे जैसा इंसान है, चाहता है लोगों की लाइफ का हिस्सा बने, उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर आए, उनको गाइड करे, उनको लाइफस्टाइल कैसे करना है, सारी चीज़ चाहते हैं, बट हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर किसी के पास टाइम लिमिट है। मैंने अभी बात की कि वैल्यू किसी चीज़ की कब समझ में आती है। जब डॉक्टर कहता है आपके पास टाइम नहीं है तो हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। जब टीचर कहता है कि 5 मिनट बचे हैं पेपर सबमिट करना, तब हम टाइम की वैल्यू समझते हैं। और जब हॉस्पिटल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, जब बस में आपको चढ़ने नहीं दिया जाता है, जब आपको एग्ज़ाम सिर्फ फीस की वजह से नहीं देने दिया जाता है, तब हम मनी की वैल्यू करते हैं। यानी कि टाइम और मनी की वैल्यू किन्हीं किन्हीं कारणों से हम कर लेते हैं। एक चीज़ की वैल्यू हम कभी नहीं करते, वो होती है हमारी हेल्थ। और ये सारी चीज़ें गवर्न होती हैं हमारी हेल्थ से। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? सोच के देखिए कि अभी अगर आपको कोई सर्दी जुकाम हो जाए, आपका किसी काम में मन लगेगा? मैं अब छोटे से इशू की बात कर रही हूँ। सपोज जैसे मुझे सर्दी जुकाम हो गया, अब मेरे सर में हल्का 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 दर्द हो रहा है, मैं कोई भी काम करना चाहूँगी, क्या मेरा मन लगेगा उसमें? ये तो मैंने फिजिकल हेल्थ की बात करी, चलिए मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, जो लोग वर्किंग पर्सन्स होते हैं, बोलते हैं मैं घर का काम, घर की चीज़ें बाहर नहीं ले जाता, बाहर का टेंशन घर नहीं लाता, ऑफिस का टेंशन घर नहीं लाता या लाती। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये शरीर एक ही है, ये दिमाग एक ही है। अगर आप बाहर काम करके आ रहे हैं, कुछ गलत हुआ है या कुछ अजीब हुआ है या कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें आपके माइंड के साथ आपके घर में आ ही जाती हैं। और घर में अगर किचकिच है, या घर में अगर कोई कहासुनी हो गई, या घर में कोई चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे, जो आपको करना है, वो आप नहीं कर पाए, तो वो आपके वर्किंग प्लेस पे जाता ही जाता है। तो ये बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। जो लोग ये डायलॉग मारते हैं कि मैं स्कूल की कॉपी घर नहीं लाता, मैं ऑफिस का वर्क घर नहीं लाता, मैं बाहर की टेंशन बाहर छोड़ के आता हूँ, असंभव सी चीज़ है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हो सकता है लोग मुझसे अग्री ना कर रहे हो, बट ये फैक्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमेशा हम, मेरा मानना है कि जब भी हम लोग सब लोग फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन वो फूड और फ्रूट्स हम तक पहुंचने से पहले कितने कितने प्रोसेस से गुजरता है, शायद बहुत कम लोगों को पता ही होगा। क्योंकि हम सब आजकल मॉडर्न हो गए हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं या शहरों में रह रहे हैं, फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादातर लोगों का नहीं है। जो फार्मर्स के घर से बिलोंग भी करते हैं, वो भी एटीट्यूड में, अरे मुझे क्या पता खेती क्या है और ये क्या। बट मैं बहुत ग्राउंड टू ट्रुथ रहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी खेत नहीं देखे, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा विलेज नहीं था। हम घूमने के लिए जाते थे, खेतों में जाना भी हमारे लिए घूमना होता था, बट जाते ज़रूर थे, क्योंकि साल भर में 1 महीने हम अपने गांव जाते थे। अब रिसेंटली पिछले 16 साल से तो मैं एक बहुत छोटे से शहर में रह रही हूँ। मेरे हिसाब से छोटा सा ही शहर था, आज साल 1.5 साल में इसको बहुत बड़ा बना दिया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अयोध्या में रहती हूँ, और अयोध्या बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं अयोध्या को अच्छी तरह से देखी हूँ, जानी हूँ, हर एक कोना मेरा जाना पहचान है। सोच के देखिए कि हम छोटा शहर कह तो रहे हैं, लेकिन हम अपने शहर को भी अच्छे से नहीं जानते। तो उससे भी आगे चलिए, तो क्या हम अपने शरीर को अच्छे से जानते हैं? क्या अपने माइंड स्टेट को अच्छे से जानते हैं? क्या हम अपने काम को अच्छे से जानते हैं? क्या हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते थे, क्या कर चुके हैं? और मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि एक्चुअल में किसी भी चीज़ को करने के लिए जो सिस्टम है, क्या हमने उसको फॉलो किया? अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो 4 बजे ना उठ के आप 5 बजे उठिए। चलिए ठंडी बहुत, आप 6 बजे उठ के आप 10-10 बजे तक बिस्तर में सोए पड़े हुए हैं, फिर योगा रिजल्ट नहीं आते। आपको मैं बताऊं, मेरे को रियलिटी दिखाने में कोई वो नहीं है। मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, हमेशा रिजल्ट बोलता है। आप कह रहे हो हम पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं कहती मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में बिजी करके रखा। मेरा एटीट्यूड, मेरा सोच थोड़ा अलग है। बट ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, वो बच्चे जब ये लेकर आते हैं ना, तो ये बताता है कि एक्चुअल में आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वैसे ही आप किसी प्रोफेशन में हो, आप काम कर रहे हो, आपको पता होगा टारगेट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में। टारगेट क्यों होते हैं? अगर आप काम करोगे, आज नहीं कल तो करोगे, कंप्लीट कर पाओगे, अगर आप काम को अच्छे से समझोगे।
तो आप पहले अपने आप को अच्छे से समझो। नए साल की शुरुआत मैंने इस वीडियो से इसलिए करी है कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक आप खुद से क्या चाहते हो आप नहीं समझोगे, जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली नहीं समझोगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाइए, फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए, उसके बाद आप सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाइए। ज़्यादातर लोग तो सेल्फ में ही रह जाते हैं। आप मेरा 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 ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और भूल जाते हैं। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। लोग अपने घर की गंदगी साफ करके 1 कदम की दूरी पे, 4 कदम की दूरी पे डाल देते हैं और सोचते हैं मेरा घर साफ हो गया। सोच के देखिए कि उसी रास्ते से आपको भी आना जाना, उसी रास्ते से अगले को भी, उसको तकलीफ होगी, उसके घर में बीमारी जाएगी, आपके घर में नहीं जाएगी। दिमाग को क्लीन करिए, अपने आप को क्लीन रखिए, फिजिकली हेल्दी रहिए, मेंटली हेल्दी रहिए। और अगले वीडियो में बताऊंगी कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, और स्वस्थ दिमाग ही सफलता को हासिल कर सकता है। अगर लाइफ में एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खास तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगी महिलाओं को, लड़कियों को, लोगों को, कि आप पहले मेंटली फ्रीडम हासिल करिए। फिजिकली फ्रीडम का भी एक मतलब होता है, लेकिन वो आपका दिमाग स्वस्थ है, आप मेंटली मॉडर्न हैं, तो आप चाहे कैसे भी कपड़े पहने, चाहे जो भी पहने, वो आपकी एटीट्यूड में, पर्सनालिटी में झलकना चाहिए। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि अल्ट्रा मॉडर्न हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करूँगी, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि मेरा वीडियो आज से, अभी से पूरा फोकस रहेगा। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट में मैं काम करती हूँ, क्यों? क्योंकि एनी हाउ बॉयज़ या जेंट्स घर से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी जेनेटरी में जाते हैं, व्यवहारिक नॉलेज लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से ना सोसाइटी ने कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर रखी हैं, वो उनको करना ही करना। बट ऐसा कहीं बटा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को करिए। अगर आज आपने सोचा है कि मुझे यह करियर बिल्ड करना है, मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो कैसे आप उस सेक्टर में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या रास्ते हैं, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होना चाहिए। और एक दिन में कुछ भी नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर को फॉलो करिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।